ये आज आपके सामने बताऊंगा कि रेनाटस वेलनेस से क्या कुछ नहीं, हर कुछ पॉसिबल है। बस शिद्दत से आपने करा हो, शिद्दत से आप कर रहे हो उसको, और पूरा दिल, दिल लगा के, ना कि दिमाग लगा के। जो इंसान भी यहाँ से चला है ना, वो आज यहाँ पे नहीं है। जो इंसान यहाँ से चला है वो आज यहाँ पे नहीं है। और जो यहाँ यहाँ से चला ना दिन रात एक करके, वो आज यहाँ पे भी है, और यहाँ से वो यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, मेरी लाइफ की जब शुरुआत हुई थी, जब मैं पढ़ाई लिखाई करके सिस्टम में आया था, पैसा कमाने की तरफ चला था, तो मेरी फोटोग्राफरी और मोबाइल रिपेयरिंग की एक दुकान थी। वो दुकान में मैंने काम करा, मेरे पास 4 लोग काम करते थे। 2 फोटोग्राफर थे, एक वहाँ पे हेल्पर था, एक और था जो सामान को इधर-उधर भेजता था। मेरा होलसेल का काम था सारा, बहुत अच्छा काम था, शानदार वाला। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 4-5 साल मेरे ये शॉप चली। इसी दौरान मेरा मेरी शादी हो गई। उसी के बीच में मेरा बेटा बेटा हो गया, उसी दुकान के चलते-चलते। और लाइफ अच्छी चल रही थी। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अच्छी चल रही थी। लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं चल रही थी कि मैं कुछ और प्लस कर सकूँ, कि मैं इसके बाद ये कुछ कर सकूँ, कुछ कुछ ऐड ऑन कर सकूँ। जैसे अपने घर को और बेटर बना सकूँ, अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ गाड़ियाँ एंटर कर सकूँ, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। बस खाना-पीना, ऐश-मस्ती, परिवार में आना-जाना, रिश्तेदारी में, ये सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन अचानक से क्या हुआ, जो उस शॉप का ओनर था, जो शॉप का ओनर था, वो मेरे पास आता है, कहता है मुझे कम से कम 6 साल के बाद, वो मुझे बोलता है, "मनोज भाई, ये ना दुकान आप छोड़ दो अब।" मैंने बोला, "अच्छा, कैसे छोड़ दूँ? क्या हुआ?" बोलता, "अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, हमने ये शॉप करनी है, मैंने बेटे को देनी है।" मैंने बोला, "यार, बसा-बसाया घर मेरा यहीं से चल रहा है, इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ और स्ट्रगल करा हो, कुछ और करा हो। तो मैं मतलब नहीं छोड़ सकता।" लेकिन उसने, अभी हम उस बात ही कर रहे थे, लेकिन उसने कभी पुलिस को बुला लेना, कभी कुछ कर देना, और मुझे भी टेंशन हो गई, हम पुलिस-वुलिस के चक्करों में कभी पड़े नहीं थे। अभी एज भी नहीं थी उतनी कि, और कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, तो मुझे वो दुकान छोड़नी पड़ी। तो दोस्तों, उस दुकान के ऊपर लिमिट थी, उस दुकान के ऊपर बहुत कुछ था। फिर मैं रोड पे हो गया किस्म से कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि मार्केट में कोई और शॉप मिल नहीं रही थी, इसके अलावा कुछ और आता नहीं था। मोबाइल रिपेयरिंग का काम था, अब गाँव में तो वो चलेगा नहीं, दुकानें मिल रही थी तो शहर से दूर मिल रही थी, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो वहाँ पे तो लोग आएँगे नहीं। तो मैं परेशान हो गया ना, परेशान हो गया, तो टेंशन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सारा दुकान का जितना भी मटेरियल था वो घर पे रखा था, उस वो भी देखूँ मैं कई बार कि लाखों रुपए का सामान है यार, अब ये घर पे है, अब क्या करूँ और क्या ना करूँ? इसके बाद मैं मतलब एक किस्म से रोड पे हो गया। फिर धीरे-धीरे सोचते क्या हुआ कि मेरा सर दर्द रहना शुरू हो गया, मेरा बीपी रहना शुरू हो गया। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुज़रे, थोड़ा बहुत, कभी थोड़ा बहुत हो जाए, अगर अदरवाइज़ कुछ ना हो काम। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक दिन पैसे भी खत्म होना शुरू हो गया। क्यों खत्म होना शुरू हो गया? क्योंकि जो लिमिट थी ना मेरी 5 लाख की, मुझे हर महीने उसका ब्याज देना पड़े, इधर-उधर से कुछ कर करा के जो थोड़ा बहुत सेव था, वो ब्याज में चला गया, और पैसा भी ऑलमोस्ट खत्म। एक दिन तो ऐसा आ गया, जिस रूम में मैं बैठा हूँ, इसी जगह मेरा ऊपर एक रूम हुआ करता था। तो एक दिन तो ऐसा आ गया कि अ, बेटा बीमार था, और मेरे पास एक ₹100 नहीं था उसको दवाई के लिए, एक ₹100 नहीं था। मेरी वाइफ़ बोले कि यार दवाई लेनी है। मैंने बोला यार पैसे नहीं है। कहते मैं अपने लिए नहीं माँग रही, मैंने तो माँगना छोड़ दिया आपसे, 6 महीने हो गए। लेकिन बेटे को दवाई लेनी है। और सच में दोस्तों, मेरे पास पैसा ही नहीं था, ज़रा भी पैसा नहीं था, उस दिन ₹100 भी नहीं था। मैं बोला अब क्या करूँ, क्या ना करूँ? मेरी थोड़ी-सी होगी थोड़ी-सी उसके साथ, तो वो तो चली गई खेतों में अपना काम करने, और मैं घर के पीछे बैठ के, नीचे उतर के, बेटा मेरा अंदर सोया है, वो बीमार है, और मैं घर के पीछे बैठ के बहुत रोया उस दिन कि यार मैं कहाँ पहुँच गया यार? मेरे पास 4-4 लोग काम करते थे जिनको मैं सैलरी देता था, नाम था, इज़्ज़त थी,
पूरे शहर में मुझे इनवाइट किया जाता था, जहाँ पे भी फोटो के कुछ काम होने। लेकिन आज मेरे पास एक 100 रुपया नहीं है यार। वो कुदरत है भाई, ये किसी को भी यहाँ से यहाँ ले जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा, और यहाँ से यहाँ भी ले आएगी, पता नहीं लगेगा। लेकिन जब फिर यहाँ से यहाँ जाओगे ना, नीयत साफ होगी और नेक मन होगा, तो फिर आप टॉप करोगे। तो दोस्तों, जब ये सब कुछ हुआ और 100 रुपया नहीं था, तो मैं बहुत रोया घर के पीछे बैठ के। और फिर मैंने बाइक उठाई, अपनी स्कूटी बाइक जो भी था, वो उठाया और मैं चला गया मार्केट। क्योंकि घर बैठता ना तो मेरा सर तो वैसे ही फटता रहता था 24 घंटे, माइग्रेन की दर्द लगी रहनी, बीपी मेरा हाई रहना। दवाई लग गई थी कि ये लाइफ टाइम खानी है बीपी की दवाई, और माइग्रेन की भी लग गई थी, ये भी हम उम्र भर खानी है। तो ऐसे करते करते जब मैं बाहर गया और हॉस्पिटल के बाहर गया, एक्चुअली मैं दवाई लेने ही था, क्योंकि मेरा सिर ना और ज्यादा दर्द कर रहा था, हॉस्पिटल में जाऊं। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा, मेरे एक दोस्त की दुकान थी वहां पे, मैंने सोचा इसके बाद 10 मिनट बैठ लेता हूँ यार, क्योंकि घर में भी टेंशन ही चल रही है पूरी। जब उसके पास बैठा और बैठे बैठे मैंने बात करी, यार जिंदगी ना, जिंदगी का ये हाल हो गया यार। अब बच्चा चलो अभी तक तो स्कूल नहीं जाता, लेकिन करूंगा क्या? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा मैं जिंदगी में क्या करूंगा, मुझे तो क्या करूं? फिर उसने बोला, यार वो दुकानदार था, बोला जिस संगत में रहोगे उस संगत का बंदा उतना आपको क्या देता, वो दे पाएगा, आइडिया दे पाएगा। कहता ले कमाल करते हो, या रेडी लगा ले। बोले अच्छा रेडी? बोला हाँ, यहाँ रेडी लगा ले, समोसे समासे रोज रोज लोग आते हैं यहाँ पे, क्या कहते, मरीज उनके साथ लोग आते हैं, तो समोसे छोले आलू ये वो सो चाय ये लेते हैं लोग, तो तू भी लगा ले, खर्चा निकलेगा तेरा। मैंने बोला हाँ यार, ये बात भी ठीक है। देखो उसने जिस मैं रेडी वाले के साथ मिला, उसने रेडी की सलाह दे दी मुझे। तभी कहते, जिस संगत में रहोगे आप उसी संगत में ढल जाओगे, और मैं भी ढल गया। मैंने भी वो क्या करा, पैसे तो थे नहीं। एक मेरा दोस्त था, कारपेंटर का काम करता था, मैंने उसको बोला भाई एक रेडी बनानी है पर पैसे नहीं है, जो किल्ले लगेंगी ना वो भी तू लेके आएगा। मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास वो दुकान से जो मटेरियल, जो एक फिटिंग का सामान आया तो लकड़ी जो भी फट्टे लकड़ी जो भी था प्लाई, वो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बोला उसने कोई बात नहीं, उसने भाई मेरी रेडी बनाई। समोसे बनाने नहीं आते थे, लेकिन वो कहते ना, जरूरत हो तो सब सीख जाता है बंदा। क्या एक कहावत है कोई कि, चलो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दोस्त था मेरा बाजार, मैंने उसको बोला यार तू अपनी दुकान, दोस्त क्या उसके पास कभी कभी हम खाने के लिए शाम को खड़े हो जाते थे मार्केट में, तो वो शाम के 3 से 4 बजे अपनी जो दुकान थी उसको ओपन करता था, और रात तक चलता था 11 बजे तक। मैंने उसको बोला यार दिन में तेरे पास टाइम होता है तो दिन में ना मुझे सुबह सुबह समोसे बना दिया कर, उसके बाद तू चला जाएगा, मुझे बनाने नहीं आते। उसने बोला ठीक है। पहले दिन गया, उसने समोसे बनाने सीखे और मैंने भी सिखाए, मैंने भी सीख ली साथ साथ में। और दूसरे दिन से वो ऑटो ही नहीं आया, कहता सुबह मैं नहीं उठ सकता। और मैंने थोड़े बहुत सीख लिए थे, मैं बनाना शुरू कर दिया और करना शुरू कर। दोस्तों ऐसे जिंदगी कटना शुरू हो गई मेरी, समोसे बेच करके। जिस दिन वो पहला समोसा बिका ना 10 रुपए का, हाय हाय, आप यकीन मानो, वो 10 रुपए मेरे पास 6 महीनों बाद 7 महीनों बाद आए थे कहीं से, जिस दिन वो समोसा बिका। और जब जब वो समोसा 10-10 रुपए का बिके, मुझे कीमत समझ आई पैसे की यार। पहले तो हम 100-200 रुपए ऐसे उड़ा देते थे किसी के ऊपर, आज ये 10 रुपए इतनी देर बाद मुझे मिले हैं। मुझे वो सारी कीमत समझ आई। जब वो कीमत समझ आई तो मैंने मुझे लगा पता यार कि कैसे क्या किया जा सकता है यहाँ पे। और वो एक दिन, 2-3-4 दिन के बाद क्या हुआ कि मेरी वाइफ वो खाना लेके आई। पहले तो मैं चला जाता था, एक दिन वो आगे बोले मैं भी देखूं तो सही क्या कर रहे हो। और मैं वहां ना बर्तन साफ कर रहा था, मैं बर्तन साफ कर रहा था, और ये खड़ी खड़ी ऐसे देखे मुझे। और यार इस बंदे को तो मैंने कैसे देखा है, आज ये क्या कर रहे हैं। उसने मुझे हटाया और बोला हटो मैं करती हूँ। मैंने नहीं नहीं, ये घर नहीं है यार, ओपन है, लोग देख रहे हैं, हॉस्पिटल कितने लोग आते हैं, सब कुछ है। तो कहती यार कि नहीं 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 नहीं, मैं आपको नहीं देख सकती, हटो 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 हटो। तो मुझे भी चलो थक गया था मैं, वो लग पड़ी साफ करने। तो दोस्तों रेडी पे ना मेरी वाइफ वो बर्तन साफ करने लगी वहां पे, ठीक है। पर बात वही है कि कमाना है तो शर्म नहीं करनी, अच्छा कमाओ,
शर्म नहीं करनी, तो वही चीज दिमाग में थी। फिर दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चलता रहा, कारवां चलता रहा चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया तो सब कुछ बंद हो गया, खत्म हो गया। अब वो रेडी भी बंद हो गई जिसको मैंने करा कुछ टाइम। फिर घर पे बैठे बैठे मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था फोन को। जब स्क्रॉलिंग करते 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 मुझे एक वीडियो दिखा कि बीपी की समस्या हुई खत्म। जब वो मुझे वीडियो दिखा तो मुझे तो प्रॉब्लम थी। फेसबुक पे वो दिखा वीडियो। गुरजीत सर, सुनील सर, आपके फोन में ना थोड़ा मेरा रुक रुक के वीडियो चल रहा है, क्या मेरी वॉइस? तो सॉरी, थैंक यू, सॉरी, 2 मिनट के लिए खेद हो गया। नेटवर्क इशू पता नहीं क्यों हो गया, वाईफाई पे भी नेटवर्क इशू हो गया। तो मैं बात कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। मैं स्क्रोलिंग कर रहा था, स्क्रोलिंग करते करते मुझे मुझे दिखा कि यार एक मैसेज आया, उसमें बोला गया कि बीपी की समस्या हुई ठीक। तो मैंने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करा। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर से एक मैसेज आता है, माइग्रेन की समस्या, कभी बीपी की, कभी शुगर की, कभी पाइल्स की, कोई ना कोई। मैंने कॉल कर दी वहां पे, और वो कॉल जा करके मिली उस दिन ना, जिस दिन कॉल करी 20 नवंबर था, मेरा बर्थडे था उस दिन, 2020 की बात है। और वो कॉल मिली जाके सीधा मेघराज शर्मा जी को। और जैसे मेघराज शर्मा जी को कॉल मिली, वो सर का तो आपको पता ही है। उन्होंने बोला हाँ जी। मैंने सर ऐसे ऐसे वीडियो देखा। बोले हाँ जी हाँ जी। उन्होंने पूरा आधा पौना घंटा लगा के मुझे गाइड करा। और सर उनकी उनकी ये देखो, दीवानापन बोल सकता हूँ, उनका जुनून बोल सकता हूँ। वो दूसरे दिन मेरे पास पहुंच गया के 21 नवंबर को। और 21 नवंबर को जब पहुंचे तो उन्होंने जब वो मुझे दिखाया कैसे कैसे ठीक हुए, क्या हुआ, ऐसा वैसा सारा मैं देखता चला गया। मैंने ना लगभग लगभग 10 प्रोडक्ट से शुरू करा। लगभग 10 प्रोडक्ट से शुरू करा उस दिन कि मुझे दे दो, मुझे भी चाहिए। जो बीमारियां दिखाई मेरे मिसेज को भी चाहिए, इनको भी प्रॉब्लम है, मेरे मम्मी को भी चाहिए, मेरे छोटे भाई को भी चाहिए, मेरा एक दोस्त है उसको कैंसर है, सबको चाहिए भाई, मुझे दे दो। मुझे तो ये लगी यार, ये तो जड़ी बूटी है यार, ये नहीं लूंगा तो काम खत्म हो गया। ठीक है। जब ये सब कुछ हुआ तो मैंने लिया और खाना शुरू करा दोस्तों। और खाते खाते क्या हुआ कि 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा उसने अपना असर दिखाना शुरू करा। और मैंने खाना बंद कर दिया वो, कि नहीं इससे तो कुछ मुझे ऊपर नीचे हो रहा है। जब खाना बंद कर दिया तो सर की कॉल फॉलोअप पे चली रही मुझे रेगुलर। मैंने, सर ऐसे ऐसे हो रहा है और आप क्या देख करके गए हो? मिसिस की पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई, मेरा सर दर्द बढ़ गया, सब कुछ हो गया। बोले यार आप पानी कितना पी रहे हो? मतलब नवंबर महीना है, पानी कहाँ, 1 गिलास 2 गिलास? बोले ना, आप पानी कम पी रहे हो, आप पानी थोड़ा बढ़ा दो। मैंने बोला सर पानी, नवंबर का महीना लगा है, पानी कहाँ पीना, प्यास ही नहीं लगती। बोला प्यास के लिए नहीं, ठीक होने के लिए पानी बढ़ा दो। दोस्तों मैंने पानी बढ़ा दिया, पानी ज्यादा पीना शुरू करा। आप लोग भी जिसको भी ये देखिए आओ ना, उसके ऊपर प्रॉपर फॉलोअप करो। वो पानी कम ना पिए, पानी ज्यादा पिए। मैंने ज्यादा पीना शुरू कर दिया, 10 12 15 गिलास जबरदस्ती पीना शुरू कर दिया। और आप यकीन मानो, मेरी 6 साल पुरानी बीमारी माइग्रेन की, और 2 साल 2.5 साल पुराना बीपी की समस्या, पहले तो माइग्रेन 20 दिन में खत्म होगी, आज दिन तक ठीक हूं मैं। आज दिन तक आप क्लैपिंग कर सकते हैं। आज लगभग 5.5 साल हो गए मुझे इस सिस्टम में। और 5 साल, मतलब 3 महीने हो गए मेरा सर दर्द नहीं हो दोबारा माइग्रेन से। और 3 4 5 महीने खाने के बाद रेगुलर मेरा बीपी की समस्या ठीक होगी। आज बीपी की दवाई भी नहीं लेता, बिल्कुल ओके हूं। तो थैंक यू रैनर्स वेलनेस, थैंक यू मेघराज शर्मा जी। और उसी दौरान मुझे 21 नवंबर 2020 को मेरे बड़े भाई मिले थे, और जो कि मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती करी उनके साथ। तो एक बार दिल से क्लैपिंग कर सकते हैं आप दिनेश भाई को। दिनेश भाई उस दिन मुझे मिले, और हमने मिल के फिर इस सिस्टम में, उन्होंने भी खाने के लिए लिया, फिर उनको भी रिजल्ट आया। फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ अच्छा काम करना पहले शुरू नहीं करा। फिर सर का क्या था, वो मैसेज भेजते रहते थे मुझे, दिस वीक इतने हजार रुपए का चेक, कभी लाख प्लस कर जाए, कभी 70,000, कभी 50,000। मैंने उस दिन बोला सर आप मुझे ये बताओ कि यार ये चेक कैसे, पैसे कैसे आ रहे हैं लॉकडाउन में? हमें तो 100 रुपए तक नहीं आ रहा है। सर ने बोला आप काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो? मैंने जी कमाना चाहता हूँ पैसा, बताइए।
बोलते आप ना 70,000 रुपए का इंतजाम कर लो। अब लॉकडाउन का टाइम, 70,000 रुपए कहाँ से करने, 10 रुपए अकाउंट में नहीं आ रहे। फिर मैंने मिसिज से बात करी, मिसिज बोलते कि आप ना, ये मेरे कुछ गहने हैं, क्योंकि उसको भी लग रहा था ना कि पैसा आ सकता है, सर ने मोटिवेट करा हमें, हम स्पीकर ऑन करके बात करते थे। कहते कि ये मेरे कुछ गहने हैं, अंगूठियां वगैरह, ये आप ना इस पे लोन ले लो, इसको बेच दो, कुछ भी कर दो, वैसे भी अंदर पड़ी पड़ी है। हमारी हालात तो ऐसी हो गई है कि रिश्तेदार साथ चलना पसंद नहीं करते हैं, आना पसंद नहीं करते हैं, कोई बात मतलब, गरीब आदमी होता है ना, उसके साथ सच में ऐसा होता है यार। तो इसका करना क्या, मैं कहाँ जाऊंगी डाल के, इस इस लायक तो हम अभी है नहीं कि इसको डाल के कहीं जाएं। हो सकता है इसको बेच के इसके ऊपर पैसे ले करके हमारी किस्मत बदल जाए। तो बहुत बड़ी बात करी थी मेरी मिसेज ने, उसके लिए थैंक यू कि यार इसको ना आप करो। और आप मेरा मेरा फोन नंबर डाल के ना कभी भी मथुड़ में जाओगे ना, 2021 जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी कुछ ऐसा टाइम होगा, तो मेरा गोल्ड लोन निकलेगा वहां पे। 2021 नवंबर 2020 को शुरू करा, एक डेढ़ दो महीने तो निकल जाते हैं ऐसे ही, और लॉकडाउन भी था, और जनवरी फरवरी की बात होनी 2021, मेरा मेरा ना लोन निकलेगा वहां पे। मैंने लोन लिया वहां पे मथुड़ में जाके कि यार करना है, और करके मैंने सर को बुलाया, मैंने मेघला सर आइए, और पैसे का इंतजाम हो गया है, बोला ठीक आया। वो भी दूसरे दिन आ गए, और आ करके हम बैठे। मैंने सर को ना उसी रूम में बिठाया जो रूम में अभी आपने देखा, और गुरजीत सर, इंद्रपाल बराड़ जी, सुनील जी, आपकी टीम में वो भी दिखाया जाएगा जूम पे वो वीडियो। तो उसी रूम में बिठाया मैंने सर को, और वहां पे मैं पैसे दूं, और सर मुझे पैसे वापस कर दें। मैंने बोला सर क्यों वापस कर रहे हो, क्या हो गया साहब? बोले रुको आप, लेता हूं मैं पैसे। मैंने अच्छा, थोड़ी देर चाय चुई पी, फिर मैंने दी, मैंने सर लो पैसे। मुझे तो ये लग रहा था यार पैसा कैसे आएगा, मुझे ये पैसे लो, मुझे बताओ आप कैसे आएगा। सर ना ले पैसे। सर को मैंने एक एक बात बताई थी कि मैंने अंगूठियां मिसिस का ये अपना ये रख के, ये 70-80 हजार रुपये मैंने लोन लिया है, तो हुआ। तो सर पता क्या बोलते, दो तीन बार जब मैंने पैसे दिए, सर ने मुझे पैसे लौटा दिए। सर बोलते मनोज भाई मैं पैसे ले लूंगा, इससे पहले मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। मैंने जी बोलिए कमिटमेंट। बोला अगर आप मुझे 20 से 30 लोगों को मिला दो, 10-20 नहीं बोला, 20 से 30 लोगों को मिला दो, जिसको बीमारी है, जो काम करना चाहता है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, आपको ये डजेंट मैटर, बस आप मुझे 20 से 30 लोग मिला दो, तब तो ये मुझे आप पैसे दे दो। अगर आप मुझे 20-30 लोग नहीं मिला पाते हो, नहीं मिलाओगे, तो ये पैसे मत दो, और ये लो पकड़ो, 2,000 का नोट चलता, 2,000 रुपया, इतना ब्याज हुआ होना इस पे, ये मथुड़ में जा करके ब्याज दे करके अपने गहने ले आओ। मैंने बोला सर क्यों नहीं मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा, गहने तो आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बोलते तो लो पकड़ो फिर। तो दो बोला पैसे, मैंने उनको पैसे दिए, और पैसे देने के बाद दोस्तों, मैंने सरका को कारवां शुरू कर दिया मिलाने का, 1 2 3 4। अब नया नया बंदा होता है कैसे मिलाता, कभी कोई साइकिल वाला, कभी कोई बाइक वाला, कभी कोई ऐसा कोई भी मिले, मैं उसको बोलूं रुक, बहुत बड़ा काम आया है, तू ठीक हो जाएगा। अब ऐसे लोगों को जब मैं बोलूं, तो लोग पता क्या बोले, यार पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो पहली बार कर रहा था, लेकिन लोगों ने तो ऐसे काम करके देखे होंगे पहले ही, उनको लग रहा था ये भी फंस गया, हुए ये भी फंस गया, कोई ना माने। फिर सर ने मुझे बिठाया, बोला यार ऐसे नहीं मिलाते लोगों को, पहले एक लिस्ट बनाओ, फिर इनवाइट करो, फिर बात करो, ऐसा करके उन्होंने सारा समझाया मुझे। फिर काम शुरू करा दोस्तों, मैंने और दिनेश भाई ने, हम दोनों ने मिल करके जो काम शुरू करा, जो कारवां शुरू करा दोस्तों, आज वो कारवां आपके सामने है। ठीक है। अच्छा उसके बाद सर ने क्या बोला, जैसे हमारे पास 2 4 5 7 10 लोग आ गए, इंटर हो गए, उनका फॉलोअप लेना शुरू कर दिया, उनके बीमारी के वीडियो बनाने शुरू कर दिए, उनके साथ जाकर के काम शुरू कर दिया। फिर सर ने बोला अब मनोज भाई, दिनेश भाई, छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे बीच में। मैंने बोला जी बोलिए। बोला इसके कितने सीसी मैच हुए, किसके कितने, किसके कितने। अब एक ना हमारी टीम में थे, उनका ना 100 सीसी मैच हो गया। मैंने बोला जी उनका 100 सीसी मैच हो गया। बोला वेरी गुड, बोला केक सेलिब्रेशन करते हैं। फिर हम, मैं दिनेश भाई चले गए, हम केक लेकर के, जैसे हमें मोटिवेट किया गया, हम केक लेकर के गए, और वहां पे जा करके केक की सेलिब्रेशन करी, गांव के लोग आए हुए थे, तो हमें थोड़ा पता लग गया यार काम क्या है, ये करना कैसे है।
हमने केक सेलिब्रेशन शुरू कर दिया दोस्तों। उस केक सेलिब्रेशन से, वो पहला केक सेलिब्रेशन, हमें इतना बेनिफिट हुआ, मतलब इतना अच्छा लगा हमें केक सेलिब्रेशन करके, लोगों के फूल मालाएं डाल के। नहीं तो जो हमारी आम जिंदगी थी उसमें कौन से फूल मालाएं डलती थी, कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ करते करते फिर केक सेलिब्रेशन हुआ। फिर हमने छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू कर दिए, मेघरा सर वहां पे आए, उन प्रोग्राम को करा हमने। उसके बाद वहां पे हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर मैं, दिनेश भाई, फिर हमारा ना विजन थोड़ा बड़ा करने के लिए दिनेश भाई को और मुझे इन्होंने पटियाले बुलाया। तो हम पटियाला गए। पटियाला जा करके वहां पे प्रोग्राम देखा हमने कि अच्छा ऐसा भी होता है। बड़ा प्रोग्राम था वो, और फर्स्ट टाइम देख रहे थे, इतना बड़ा ये भी होता है। तो दोस्तों ये भी होता है तो ये भी होता है भाई। फिर वहां पे विजन थोड़ा और बड़ा हो गया। इसी तरह से आज हमारा सेमिनार है दोस्तों। आज आप सब पहुंचो अपने विजन को बड़ा करने के लिए। नदौन में हमारा सेमिनार है। आज बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, बारिश है तो आपके पास छाता है, ठीक है, बारिश है तो आपके पास गाड़ियां हैं, बसें हैं, सब कुछ है। आपने पहुंचना है, एक्सक्यूज नहीं देना है आज प्रोग्राम के लिए, ठीक है। आपने प्रोग्राम में पहुंच करके वहां पे देखना है कि ये क्या है, ये कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, कैसे काम हो रहा है। 10:30 बजे हम प्रोग्राम को स्टार्टअप कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जब वो सब कुछ देखा, सुना, समझा, उसके बाद धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ। जब पैसा आना शुरू हुआ, फिर हमने वो अपना गोल्ड जो रखा था उसको भी निकलवाया। फिर धीरे धीरे काम में शुरुआत करी दोस्तों। काम पता कैसे हुआ है? काम हुआ है सबकी मदद करके, सबके फोन सुन के। बड़ा लीडर ना बन के छोटा लीडर। आज भी मैं 1 to 1 करता हूँ, आज भी करता हूँ। पिछले कल तो नहीं, मैं प्रोग्राम की तैयारी में रहा, लेकिन परसों भी मैं 1 to 1 करके आया हूँ। मैं ज्वाइनिंग उठा करके आया हूँ। शुक्रवार वाले दिन, वीरवार वाले दिन मैंने 1 to 1 करा। हम कोई प्रोग्राम ही नहीं करते, प्रोग्राम में भी जाते हैं, लेकिन 1 to 1 हमारी, मेरी दिनेश भाई, कल दिनेश भाई 1 to 1 कर रहे थे। हमारा 1 to 1 ज्यादा रहता है। और जब 1 to 1 हमारा ज्यादा रहता है तो हमारा ना, हमारा काम बड़ा होता है। वही बात आ गई ना, अब आपके साथ कौन काम करेगा? बोला, जिसको मैं कल ज्वाइन करवा के आया ना, वो मेरे साथ काम करेगा। वो मेरा है, उसके साथ मैंने जा करके उसको ज्वाइन करवाया। तो दोस्तों 1 to 1 करना हमने आज दिन तक नहीं छोड़ा। फिर धीरे धीरे कारवा बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया। धीरे धीरे मेरे पास एक गाड़ी आई पहले, है ना, एक गाड़ी आई। फिर धीरे धीरे काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। हम जो सर बताते रहे, 1 to 1 करो, होम मीटिंग्स करो, सेमिनार करो। एक्चुअली मैं एक चीज बताऊं, रेनाडस वेलनेस में कामयाब होना सबसे आसान है। सबसे ज्यादा आसान रेनाडस वेलनेस में कामयाब होना है। तो उसके पीछे कारण है कि आप काम कर रहे हो, घर पे बैठ करके फोन बाबा ना बने हो, जूम बाबा ना बने हो, आप फील्ड में जा रहे हो। आसान पता क्यों है? आसान इसलिए है क्योंकि रेनाटस वेलनेस का प्रोडक्ट आपके लिए काम करके देता है। प्रोडक्ट आप तो करते हो, आपको तो करना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी हम और आप ही है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके लिए ज्यादा काम करके देता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। अगर मेरी बात से सहमत है ना, तो आप एक दबा करके मेरा समर्थन कर सकते हैं। यस, प्रोडक्ट हमारे लिए काम करके देता है। हम कोई अदर अदर में, अच्छा प्रोडक्ट क्यों, पता क्यों काम करके देता है, कैसे काम होता है इसके ऊपर, और किसके लिए होता है? जिसने अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा 1 to 1 करके प्रोडक्ट दिए है ना नीचे, उसके लिए ज्यादा काम होता है। दो तरह के प्लान होते हैं लाइफ में, मैंने जो समझाऊं धीरे धीरे पिछले 5 साल की ट्रेनिंग में। एक होता है कंपनी फ्रेंडली प्लान, एक क्या होता है, कंपनी फ्रेंडली प्लान, और एक होता है नेटवर्कर फ्रेंडली प्लान। जो कंपनी फ्रेंडली प्लान होते हैं वो प्लान होते हैं जिसमें कंपनियां कमाती हैं, और नेटवर्कर हम आप जैसे लोग, हम नहीं कमा पाते। हम दौड़ दौड़ के काम करते हैं, लेकिन हम कमा नहीं पाते, ठीक है। तो हमारा जो प्लान है, हमारा जो प्लान है वो पता कौन सा है? वो नेटवर्कर फ्रेंडली प्लान है। उसके पीछे 2-3 कारण बता देता हूं क्यों। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में पहले तो हमारे बिजनेस प्लान में रीपरचेज नहीं है। जब रीपरचेज नहीं है तो क्या है, ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। अगर वाइस कहीं पे पेआउट बन रहा है और आपको रीपरचेज भी करनी पड़ रही है, तो जितना पेआउट बन रहा है उतने की रीपरचेज करो। फिर जो सामान आपके पास आ गया उसके ऊपर हमें गाइड किया जाता है लोगों को कि इसको आप बेचोगे एमआरपी पे तो इतना पैसा आ जाएगा। तो आप नेटवर्क नहीं, आप सेल्समैन बना दिए उन कंपनियों ने।
तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई रीपरचेज नहीं है, ये नेटवर्कर के हित की बात है। दूसरा, जब आप आईडी को टॉपअप करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कर सकते हो, जितने मर्जी टाइम में कर सकते हो। अदरवाइज अदर कंपनी में क्या होता है कि एक बार जो आईडी लगी वही लगी, या उसके बाद एक बार टॉपअप कर लो वो हो जाएगा। यानी कि ये भी क्या कंपनी के हित का बात है। लेकिन यहाँ पे हमारे सवर्तो दत्ता जी ने नेटवर्कर के हित की बनाई है कि थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के आप 640 पे ले जाओ। क्या बात है ना। उसके बाद उसके बाद मैं बात करूं तो प्रोडक्ट इतना यूजफुल है हमारे लिए, आपके लिए, कि प्रोडक्ट हमारे लिए काम करता है, काम। आप दे करके आ जाओ प्रोडक्ट, उसके बाद उसका फॉलोअप कर लो। हर दूसरे तीसरे दिन कॉल, हर दूसरे तीसरे दिन कॉल। खाया नहीं खाया, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, और खाया तो पानी कितना पिया, ये सब बातों पे आप फॉलोअप करते चले जाओ। दोस्तों ये सब कुछ हम करते चले गए, मैं, दिनेश भाई, मेरी पूरी टीम। आज मेरा ही घर नहीं बना, आज दिनेश भाई का इतना शानदार घर बना है। आज हमारी टीमों में घर बन रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे कारवां चलता गया, 1.5 2 साल, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले एक और खुशी आई हमारे घर में, उसका नाम है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर गाड़ी आई हमारे घर में, पहले दिनेश भाई के घर पे गाड़ी आई फॉर्च्यूनर, फिर उसका सेलिब्रेशन करी, फिर मेरे पास फॉर्च्यूनर आई, फिर हमने उसकी सेलिब्रेशन करी, फिर हमारे टीमों में गाड़ियां आई। आज टीमों में गाड़ी नहीं है, टीमों में गाड़ियां हैं। उसके पीछे का कारण है कि जैसे जिद्दां दे कोको उद्दां दे कोको दे बच्चे, जैसे हमारे अपलाइन मेघराज शर्मा, जिंदरपाल बराड़ जी, आज भी वो 1-2-1 कर रहे हैं। आज भी मेघराज शर्मा जी को मैंने 1-2-1 करते देखा है। वैसे ही मैं और दिनेश भाई आज भी 1-2-1 कर रहे हैं। मीटिंग सेमिनार भी मार रहे हैं, आज भी जाएंगे हम सेमिनार के लिए, आज भी जाएंगे मीटिंग के लिए। हमारे अपलाइन, हमारे बड़े भाई अमन भारद्वाज जी, आज भी 1-2-1 करते देखा है मैंने। जनक राज शर्मा जी को आज भी, मुकेश चौधरी जी को, मुकेश जी को 1-2-1 करते। उसके बाद मैं बात करूं अपने इधर से, इंद्रपाल बराड़ जी, सुनील जी, गुरचैन जी, है ना, साजनप्रीत जी, गुरदीप जी, गुरजीत सिंह मोहाली से, सब लोगों को मैंने देखा है यार। मैं देखता रहता हूँ, अक्सर वीडियो फोटो आते रहते हैं। राजेश शर्मा जी को, कितने शानदार लीडर हैं, है ना। डॉक्टर साहब हो गए हमारे, है ना, वरिंदर जी, बहुत सारे लोग हैं यार, किस किस का नाम लूं मैं। सब लोगों को, जितना दी कोको उदा दे कोको दे बच्चे जो मैंने बोला ना, इन सब के जो नाम लिए इसीलिए लिए क्योंकि इनकी जो ऊपर है ना, मेघराज जी और इंद्रपाल बराड़ जी, ये 1-2-1 कर रहे हैं। तो हम सारे 1-2-1 कर रहे हैं, उसी लिए कामयाब हो रहे हैं। और हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। और सिर्फ 1-2-1 ही नहीं कर रहे, मैं अपना शेड्यूल बताऊं तो आज यहाँ पे सेमिनार है हमारा। 30 तारीख को एक और सेमिनार है हमारा पिंजौर में, जिसकी तैयारी चल रही है। 6 तारीख को और एक सेमिनार है हमारा शिमला से उरे आकर के नम नम हॉल में। 6 तारीख को राजेश जी उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, विजय जी। उसके बाद 13 तारीख को एक और सेमिनार है हमारा, रेगुलर प्रोग्राम है। एक संडे दो छोड़ा है हमने, क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम करने के बाद 1 से 2 संडे छोड़ेंगे, उसके बाद अगले सारे संडे बिजी हैं। हर जगह हम 1-2-1 भी कर रहे हैं, हम सेमिनार भी कर रहे हैं, हम हेल्थ कैंप भी लगा रहे हैं। मैं और मेरी पूरी टीम सब जगह जा करके, सब जगह जा करके हेल्थ कैंप भी लगा रही है, 1-2-1 भी कर रही है, केक सेलिब्रेशन भी। दोस्तों एक चीज देखी मैंने पिछले कुछ टाइम से, आपने भी शायद नोटेड करा हो, मैं एक चीज बताता हूँ। रेनाडस वेलनेस में कामयाब होने के लिए कोई इधर उधर के काम नहीं करने, दो चार ये जो काम है इनको कर लो। एक तो आप 1-2-1 करना शुरू कर दो, प्रोडक्ट दे करके प्रोडक्ट का फॉलोअप लेना शुरू कर दो। दूसरा, आप केक सेलिब्रेशन शुरू कर दो यार। केक सेलिब्रेशन ना मैंने देखा है थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है आपने, लेकिन केक सेलिब्रेशन से बहुत ज्यादा रिजल्ट आते हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट। हमारी टीम में विजय जी हैं जो लेफ्ट राइट काम करते हैं, लेफ्ट और राइट, और सबसे पूरी टीम में सबसे बढ़िया काम भी कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण है 70 कुछ केक सेलिब्रेशन कर दिए उन्होंने, और टीम में उनकी टीम ने और उन्होंने मिल करके 70-80 कुछ सेलिब्रेशन कर दी, केक सेलिब्रेशन, पिछले 3 सालों में। तो सोचो देखो कितना बड़ा काम चल रहा है। तो इस काम को हम आप आज से ही करेंगे, कल से ही करेंगे। जिसकी भी टीम में जितने भी केक सेलिब्रेशन स्पेंडिंग है, आप करो, आप लोगों के घर लेकर के तो जाओ, केक सेलिब्रेशन के लिए बोलो तो सही लोगों को। ठीक है, थैंक यू विजय भाई।
तो आप लोगों को दिखाओ तो सही, जब लोगों के घर जाकर के आप फूल माला हस्बैंड वाइफ को डालोगे यार, वो लोग आपके साथ काम पे आ जाएंगे। जो लोग काम पे नहीं है प्रॉपर, सच में लोगों को काम पे लेकर के आने का ये फॉर्मूला है। आप जा करके उनको कुछ कुछ अप्रिशिएट तो करो जा करके। वो देखो कैसे काम पे आते हैं, पूरी पूरी फैमिली काम पे आ जाएगी आपके साथ। एक ठीक है, उसके बाद हेल्थ कैंप लगाना शुरू करो, छोटे 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 छोटे। ठीक है, हेल्थ कैंप लगाना भी, ये केक सेलिब्रेशन होता है, ये हेल्थ कैंप ही लग जाता है किस्म से। हम तो ऐसे करते हैं, एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर देते हैं एक जगह, और 1 to 1 करके उस एरिया में सब लोगों को बोलना शुरू कर देते हैं कि इस दिन यहाँ पे एक डॉक्टर आ रहा है। तो ये बोलना पड़ेगा तभी लोग आएंगे। जी डॉक्टर आ रहे हैं, आपको आपको फर्क पड़ेगा, देखना आप ऐसा वैसा। जब हम वहां पे लोगों को इनवाइट कर देते हैं 15 दिनों में, ये जो मैंने 3 प्रोग्राम बताए ना, ये वही है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। हम इस एरिया के 10 20 40 किलोमीटर के दायरे में जितने भी टीमें हैं, सब लोग सब टीमें वहां पे सक्रिय हो जाएंगी अभी, और वहां पे सक्रिय होकर के वहां पे बोलना शुरू कर देंगे कि ये लोग खाओ, ज्यादा ठीक होना है, ज्यादा नॉलेज लेना है, कैसे जल्दी ठीक हो रहे हैं, कितने लोग इसको खा के ठीक हो गए। वो आपको जो है उस दिन वहां पे प्रोग्राम में दिखाएंगे। कितने हेल्थ कैंप लग रहा है जी, हेल्थ कैंप लग रहा है जी, हेल्थ कैंप लग रहा है। लोग जो खा रहे होते हैं ना, जैसे आज भी कोई खाना शुरू करेगा ना, 10 दिन बाद हेल्थ कैंप है वहां पे ना, वो आएगा। दूसरा, फोन पे फॉलोअप रहता है कि जी वो आएगा, मैंने आपकी टिकट बुक कर दी है आपके लिए, आपका नहीं लगेगा पैसा। थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। ये सब कुछ करके जब हम लोगों को वहां पे पहुंचाते हैं, और वहां पे हम सबसे ज्यादा ना टेस्टिमोनी चलाते हैं। टेस्टिमोनी चलाते नहीं, वहीं पे बैठे बैठे लोगों को खड़ा करके टेस्टिमोनी ज्यादा बताते हैं। क्योंकि जो नए लोग आए हैं ना, तो वो काम और बिजनेस के लिए नहीं आए हैं, वो आए हैं कि मैं ठीक कैसे होऊंगा, कैसे 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 ठीक हो जाऊंगी, लेडीज जेंट्स जो भी है। तो हम टेस्टिमोनी चला करके उनको ज्यादा वक्त दे करके फिर अपना बिजनेस प्लान बता करके सारा कुछ करते हैं, और वहां से रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट हमें प्लस करके दे रहा है, बहुत ज्यादा प्लस करके दे रहा है। और दूसरा, ब्रॉडकास्ट, अगर आप आजकल जिसकी ब्रॉडकास्ट चल रही है वो चल रही है, जिसकी नहीं चल रही है दोस्तों, अपनी ब्रॉडकास्ट में ना कुछ आज आप डेली कुछ मैसेज भेजना शुरू कर दो। कोई एक ग्रुप बना लो, कुछ भी कर लो, उसमें मैसेज जरूर दो। और सबसे बड़ा जरूरी एक चीज और बताता हूँ, ऑनलाइन अभी ना हतल बुतल पता क्यों हो रही है, क्योंकि टॉपिक बहुत है, और क्या क्या बताऊं। तो दूसरा मैं बता रहा था कि क्या कहते हैं उसको, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करो। जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया का यूज कर लोगे, उतना आपका काम जो बाहर चला जाएगा। आज सोशल मीडिया के थ्रू मेरा जयपुर में काम चल रहा है, आज सोशल मीडिया के थ्रू मेरा छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है। मैं नहीं जानता था इनको, सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले मुझे सारे। मैं खुद सोशल मीडिया से मिला हूं मेघराज शर्मा जी को, मैं सोशल मीडिया से मिला हूं। तो सोशल मीडिया पे रोज आप एक पोस्ट डालो, रोज आप एक स्टेटस डालो, चाहे वो किसी ना किसी बीमारी का हो या किसी ना किसी आपके अचीवमेंट का हो, लेकिन डेली डालो। लोग चेक कर रहे हैं आपको, ये कितना पुराना लीडर है, ये करता क्या है, इधर उधर की बातें करता है या रेनेडस की बातें करता है, इसकी अचीवमेंट क्या है। अच्छे अच्छे फोटो वीडियो डालो, इधर उधर के फोटो वीडियो मत डालो। अगर डाल रहे हैं तो उनको डिलीट कर दो। सिर्फ रेनेडस 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 के वीडियो फोटो आपके स्टेटस पे जाने चाहिए, आपके फेसबुक पे रहने चाहिए वो। तो थैंक यू। 5 मिनट रह गए, 6:55 हो गए। मैंने कोशिश करी कम टाइम में आपको जितना दे सकूं उतना दिया। तो मैं आशा करता हूं आप सबको अच्छा लगा हो। वंस अगेन, मेरी टोटल अपलाइन, मेरी टोटल ग्रो लाइन, दिनेश भाई आपका, मेरी पूरी ग्रो लाइन का बहुत बहुत थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। और लास्ट में वो वीडियो चलानी है जो मैंने बताई थी, तो दोनों फोनों पे अगर हो सके तो आप जरूर उसको प्ले करना। आपको लगेगा कैसे मैं उस जगह था और आज इस जगह हूं। अगर दुकान छूटी है ना मेरे दोस्तों, आज समझ आता है अच्छा हुआ। अगर वो दुकान नहीं ना छूटती, मैं थैंक यू करता हूँ सोनर का आज। अगर वो दुकान नहीं ना छूटती तो मैं रेनाडस में आता ही नहीं यार। मुझे माइग्रेन नहीं होता, मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे बीपी नहीं होता, मैं क्यों आता। तो आज तो उसका भी थैंक यू करता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं उस वक्त समझ नहीं आती, कुछ टाइम के बाद समझ आती हैं वो। तो वो आ गया समझ मुझे। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनाडस।